जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि को क्यों कहा जाता है पितरों का पर्व। जानिए वैशाख अमावस की कथा और धरती पर इस दिन पितरी के रूप में आते हैं पूर्वज। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का करें जाप, मिलेगा आशीर्वाद। जलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि का नाम अमावसु पितर के नाम पर रखा गया है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 8 मई को सुबह 5:40 बजे से होगा। रात 9:08 बजे इसका समापन होगा। स्नान और दान का समय सुबह 8 से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा, जबकि पूजा का समय सुबह 8:40 से शाम 7:51 बजे तक रहेगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का अहम महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन अमावस्या तिथि आती है। इस तिथि पर पितरों की पूजा करने के विधान के साथ ही पितरों का तर्पण श्राद्ध भी किया जाता है। पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व है। इस बार वैशाख अमावस्या 8 मई की होगी। इस तिथि पर पितरों की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही पितरों का तर्पण और श्राद्ध भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार अभी वैशाख का महीना चल रहा है। हर मास अमावस्या तिथि पड़ती है। ये तिथि विशेषकर पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि किए जाते हैं, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है। वैशाख माह की अमावस्या तिथि को बहुत खास माना जाता है, जो कि 8 मई 2024 को है। मान्यता है कि वैखाश अमावस्या पर शाम के समय दीपदान करना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अमावस्या के दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का महत्व है। लेकिन पितरों के लिए ये तिथि विशेष महत्व रखती है। अमावस्या को पितरों का पर्व कहा जाता है, क्योंकि इसी तिथि में पितृ अमृतपान करते हैं और पूरे माह संतुष्ट रहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर सूर्यास्त के बाद वायु के रूप पितृ घर के चौखट पर रहते हैं, क्योंकि पितृ अपने परिजनों से श्राद्ध व तर्पण की इच्छा रखते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण या पितृ पूजन जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होकर परिवार वालों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विष्णु, मत्स्य और गरुड़ पुराण के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से चतुर्दशी तिथि तक देवतागण चंद्रमा से अमृतपान करते हैं और फिर चंद्रमा का प्रवेश सूर्य मंडल में होता है। सूर्य की अमा नामक किरण को ही अमावस्या तिथि कहा जाता है। वहीं मत्स्य पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार पितरों की एक मानस कन्या ने कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए सभी पितृगण उपस्थित हुए। पितृगण में एक पितर था, जिसका नाम अमावसु था। अमावसु के सुंदर रूप पर कन्या आकर्षित हो गई और उसने अमावसु से विवाह करने की इच्छा जताई। लेकिन अमावसु ने इनकार कर दिया। अमावसु का धैर्य देखिए तिथि पितरों को प्रिय हुई और इसके बाद से ही अमावसु के नाम से इस तिथि का नाम अमावस्या पड़ा। वैशाख अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। उसने किसी महात्मा के मुख से सुना कि घोर कलयुग में विष्णु जी के स्मरण से अधिक पुण्य किसी अन्य काम में नहीं होगा। जैसा पुण्य यज्ञ से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य केवल श्रीहरि की सुमिरन मात्र के मिल जाएगा। धर्मवर्ण ने महात्मा की इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वो पितृलोक पहुंच गए। धर्मवर्ण ने देखा कि पितृलोक में पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने बताया कि उनकी यह स्थिति धर्मवर्ण के संन्यास के कारण हुई, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने धर्मवर्ण से कहा कि तुम गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो और संतान उत्पन्न करो, जिसके पिंडदान से हमें तृप्ति मिले। धर्मवर्ण ने पितृगण को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पितरों का पिंडदान कर उन्हें कष्ट से मुक्त कराया। अमावस्या के दिन पितर आते हैं धरती पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पंडित शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनके वंश के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध व दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितर तृप्त नहीं रहते हैं, वे श्राप देते हैं, जिससे पितृ दोष लगता है।
वहीं पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या के दिन पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए दान पुण्य और पशु पक्षियों की सेवा करें। वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। इसके बाद पवित्र नदी या फिर घर में स्नान करें। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी रखें और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए ओम कुल देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, चीनी, अनाज और धन का दान करें। मान्यता है कि दान पुण्य करने से जातक पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। अमावस्या का शुभ मुहूर्त। ये वैशाख के माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 8 मई को सुबह 5:40 बजे से होगा। रात 9:08 बजे इसका समापन होगा। स्नान और दान का समय सुबह 8 से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा, जबकि पूजा का समय सुबह 8:40 से शाम 7:51 बजे तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।